हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए आज हम परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन ओपन मार्केट से परचेज करके और कैंसिल करके करती है तो हमें क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं वो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अभी हम ट्राई करते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। BSL लिमिटेड हैड 30,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each on 31st March 2019. The company decided to transfer the required amount to debenture redemption reserve on 31st March 2019. ठीक है, एक कंपनी के पास में 30,000 12% डिबेंचर का 31 मार्च को बैलेंस पड़ा था और कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की रिक्वायर अमाउंट को 31 मार्च 2019 को रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी एंड इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और जो अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करनी है वो 30 अप्रैल 2019 को कर देगी एज पर लॉ। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू परचेज ओन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर immediate cancellation and to transfer the amount of DRR to general reserve after the redemption of all debentures। कंपनी ने ये डिसाइड किया कि कंपनी अपने डिबेंचर का जो रिडम्पशन है वो ओपन मार्केट से परचेज करके इमीडिएट कैंसिलेशन करके कर देगी और जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसकी अमाउंट को DRR में सारे डिबेंचर का रिडम्पशन करने के बाद में ट्रांसफ़र किया जाएगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज पर द टर्म ऑफ इश्यूज ऑफ द डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली। और कंपनी के जो इशू की टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है डिबेंचर का रिडम्पशन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर देगी कम्यूजिंग फ्रॉम द 2019-20 जो कि 2019-20 से स्टार्ट हो जाएगी आइदर बाय द ड्रॉइंग एट पर बाय परचेजिंग इन द ओपन मार्केट एट द कंपनीज ऑप्शन। ठीक है, कंपनी अपने हिसाब से उसको ओपन मार्केट से परचेज करके और उनका रिडम्पशन कर देगी। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग डिबेंचर वर परचेज फॉर द इमीडिएट कैंसिलेशन। और इसी ईयर के बीच में कंपनी ने ये सारे जो डिबेंचर्स है वो परचेज करके कैंसिल कर दिए थे। तो देखिए, फर्स्ट जो परचेज किया था वो 31 अगस्त 2019 को किया गया था और 6,000 डिबेंचर थे जो कि 103 पर कम इंटरेस्ट परचेज किए गए थे। ठीक है, फर्स्ट परचेज किया गया था 31 अगस्त 2019 को 6,000 डिबेंचर 103 पर। नेक्स्ट देखिए, 1 दिसंबर 2019 को और परचेज किया गया था और 3,000 डिबेंचर परचेज किए गए थे 95 रुपीज़ पर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 1 फेब 2020 को परचेज किया गया था 1,000 डिबेंचर का और वो भी कितने 90 रुपीज़ पर कम इंटरेस्ट। ठीक है, ये 3 परचेज किए गए थे इस ईयर के मिड ऑफ में। फिर देखिए, द कंपनी पेज इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट का पेमेंट 30 सितंबर और 31 मार्च को करती है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी। आपको कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब देखिए, फटाफट से इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। BSL लिमिटेड के पास 31 मार्च 2019 को 100 रुपये वाले 30,000 12% ऋण पत्र थे। कंपनी ने आवश्यक राशि 31 मार्च 2019 को ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। नियम के अनुसार आवश्यक राशि 30 अप्रैल 2019 को सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित की। कंपनी ने स्वयं के ऋण पत्र तुरंत रद्द करने के उद्देश्य से खुले बाजार से क्रय करने का निर्णय लिया और यह भी निर्णय लिया कि कंपनी ऋण पत्र शोधन संचय की राशि सामान्य संचय में उस वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित की जाएगी जिस वर्ष में सभी ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाएगा। निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों का शोधन 3 समान वार्षिक किस्त में वर्ष 2019-20 में खुले बाजार में क्रय द्वारा अथवा कंपनी के विकल्प पर वार्षिक आहरण द्वारा किया जाएगा। वर्ष के दौरान निम्न ऋण पत्र तुरंत रद्द करने के उद्देश्य से क्रय किए गए। 31 अगस्त 2019 को 6,000 ऋण पत्र 103 रुपये की दर से ब्याज सहित खरीदे गए।
दूसरा है 1 दिसंबर 2019 को 3000 ऋण पत्र 95 रुपीज़ की दर से ब्याज रहित क्रय किए गए। फिर 1 फरवरी 2020 को 1000 ऋण पत्र 90 रुपये की दर से ब्याज सहित क्रय किए गए। ठीक है, कंपनी प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान 30 सितंबर और 31 मार्च को करती हैं। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो मैं आपको इसको करके बताती हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जनरल का परफॉर्मा बनाना होगा, क्योंकि हमें एंट्रीज पूछी गई है, तो हम जनरल का परफॉर्मा बना देंगे इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे हमें जिस ईयर के ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ईयर यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हमें 2019 के सारे ट्रांजैक्शन बताए गए हैं, तो हमने 2019 यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए, सबसे पहले ही क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपको कंपनी ने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करने की, वो कंपनी ने फुलफिल कर दी है। ठीक है, कंपनी ने बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कंपनी को डीआरआर का क्रिएशन करना होता है एटलीस्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी के पास जितने डिबेंचर है उसके 25% के बराबर क्या कर देगी, डीआरआर बना देगी। और इसके बाद में जो कंपनी के डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू के 15% के बराबर की अमाउंट को क्या कर देगी, वो इन्वेस्टमेंट में डाल देगी। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो अभी कंपनी कंप्लीट करेगी। तो वो 31 मार्च 2019 को इन्होंने बताया है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन में, तो हम उसी डेट को करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे। तो देखिए, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कंपनी यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएगी और वो भी कितने परसेंट, 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी के पास टोटल डिबेंचर है 30,000, जिनको उनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 30 लाख। ठीक है, और उसका 25%, तो अभी हम इसका 25% करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 7,50,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है डीआरआर को क्रिएट करने की। फिर जो कंपनी डीआरआर क्रिएट करती है उससे अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू के 15% के बराबर इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो हम सेकेंड एंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्वेश्चन में डेट दे रखी है अप्रैल 30 को किया गया, तो हम अप्रैल 30 को ही करेंगे वो इन्वेस्टमेंट 1 मंथ बाद में। तो अभी हम देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और 2 हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, और देखिए ये हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, डिबेंचर है ही हमारे पास 30 लाख के, उसकी 15% के बराबर इन्वेस्टमेंट परचेज करनी है। तो अभी हम करते हैं 15% के बराबर इन्वेस्टमेंट, तो 15% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,50,000। ठीक है, अब देखिए, अब हमने रिडम्पशन रिजर्व भी बना दिया और इन्वेस्टमेंट भी परचेज कर ली। अब हमें क्या करना है, रिडम्पशन करना है, और रिडम्पशन ओपन मार्केट से परचेज करके करना है। तो ओपन मार्केट से हम परचेज करेंगे तो सारे डिबेंचर एक साथ में परचेज नहीं कर रहे हैं, हम थोड़े थोड़े कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इनको भी उसी तरीके से धीरे धीरे सेल करना है। मतलब हम एक साथ में इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं कर सकते क्योंकि सारे डिबेंचर का रिडम्पशन एक साथ में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री जो करेंगे, अब हमने देखो अगस्त 31 को ओपन मार्केट से परचेज किया था, तो यहाँ पे अगस्त 31 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम डिबेंचर बाद में परचेज करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट को इन कैश करेंगे। तो डिबेंचर को सेल करने की इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे, तो सेल करने की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए हम ओपन मार्केट से कितने डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, 6,000, और उनकी वैल्यू है 100 रुपीज़ की, तो वो हो जाएंगे 6 लाख के। और इसके 15% के बराबर हम डिबेंचर को क्या कर रहे हैं, इन कैश कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी अमाउंट 90,000 और ये एंट्री आपके इन कैश करने की।
अब देखिए नेक्स्ट एंट्री करेंगे इसी डेट को, अगस्त 31, और हम परचेज कर रहे हैं अभी ओपन मार्केट से डिबेंचर। डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हम ये डिबेंचर परचेज कर रहे हैं अगस्त 31, और अगस्त 31 हमारे इंटरेस्ट की डेट नहीं है, तो इसका मतलब अभी हमें यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट भी एडजस्ट करना होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2 हम लिख देंगे बैंक। अब देखिए हम परचेज कितना कर रहे हैं, 6000 डिबेंचर है कितने, 100 रुपीज़ वाले, यहाँ पे तो अमाउंट आ जाएगी आपके 6 लाख। ठीक है, अब देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट में अमाउंट कितनी आएगी वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। डिबेंचर है हमारे पास 6 लाख के, महीना चल रहा है आपका अगस्त 31 का। लास्ट बार इंटरेस्ट का पेमेंट कब हुआ था, हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है, इंटरेस्ट पेमेंट की डेट दे रखी है आपको सितंबर 30 और मार्च 31। तो लास्ट बार इंटरेस्ट पेमेंट की डेट कौन सी गई होगी, मार्च 31। तो मार्च 31 से लगा करके अगस्त 31 तक 6000 डिबेंचर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखिए 6 लाख पर रेट है 12% इनटू मंथ हो रहे हैं हमारे कितने, मंथ हो रहे हैं 5 मंथ, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे 5/12। तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 30,000। ठीक है, ये 30,000 की जो अमाउंट है वो अभी हमें इस एंट्री में लिखनी है 30,000। क्लियर हो गया मैंने कैसे कैलकुलेट किया इसे। फिर देखिए बैंक में अमाउंट हम बाद में लिखेंगे, बैंक में अमाउंट हम कैसे लिखेंगे। देखिए 6000 डिबेंचर है और हमने परचेज किए इनको कितने में, हमने परचेज किए 103 रुपीज़ में, और ये है कम्युलेटिव इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। ठीक है, कम इंटरेस्ट मतलब अभी हमें अलग से इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है, इसी के साथ में इंटरेस्ट 103 में इंक्लूड है। तो 6000 इंटू 103 आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6,18,000। ठीक है, फिर देखिए अब आपको क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है कि कंपनी को डिबेंचर की वैल्यू पड़ रही थी 6 लाख प्लस 30,000। ठीक है, 6,30,000 और कंपनी ने परचेज किया 6,18,000। इट मीन्स कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हो जाएगा आपके 12,000 का। क्लियर, फिर ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। फिर चलते हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री आपको करनी है सितंबर 30 को, और ये एंट्री किस चीज़ की करनी है, ये करनी है आपको डिबेंचर इंटरेस्ट की, ओवरऑल डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब हमारे पास अभी जितने डिबेंचर है उनके ऊपर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है आपको। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट। अब देखिए इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। आपके पास टोटल 30,000 डिबेंचर थे, 30,000 डिबेंचर में से 6,000 कंपनी ने परचेज कर दिए। पीछे आपके पास कितने बचे, 24,000 डिबेंचर, और वो कितने रुपीज़ के हैं, 100 रुपीज़ के। तो ये अमाउंट हो जाएगी 24 लाख। ठीक है, इंटू रेट कितनी है 12% और इंटू 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 मंथ से हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप करोगे। तो ये जब आप कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 1,44,000। ये हमारे पास जो रिमेनिंग डिबेंचर है उनका इंटरेस्ट है, जो कि उनकी डेट पे इनको दे दिया जाएगा। फिर चलते हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री में हम करेंगे दिसंबर 1 को जो हमने परचेज़ किए हैं डिबेंचर उसके लिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उसको इन कैश करना पड़ेगा। तो हम वही करते हैं, सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इस बार देखिए हम इन्वेस्टमेंट कितनी सेल करेंगे। अभी हम जो दिसंबर 1 को डिबेंचर परचेज कर रहे हैं वो 3,000 डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। और 3 लाख के 15% के इक्वल हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का इन कैश करेंगे। ठीक है,
तो अभी 3 लाख का 15% आप करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 45,000। तो ये 45,000 आप इन कैश कर दोगे। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ, वही दिसंबर 1 और अब हम क्या करेंगे, अब हम एंट्री करेंगे डिबेंचर को परचेज करने की। हमारे डिबेंचर का नाम 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब इंटरेस्ट वाली डेट नहीं है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। अभी हम प्रॉफिट लॉस पहले कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए दिसंबर 1 को हमने ओपन मार्केट से परचेज किए कितने, 3000 डिबेंचर, ठीक है, 100 रुपीज़ वाले। तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे 3000 इंटू 100, यहाँ पे अमाउंट चली जाएगी पूरी 3 लाख। अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे कि ये जो 3000 डिबेंचर है उसका इंटरेस्ट कितना होगा। अब लास्ट बार हमने इंटरेस्ट का पेमेंट कब किया होगा, 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से दिसंबर 1 तक कितना टाइम पीरियड होता है, 2 मंथ का। तो वो 2 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है 3000 पे। तो अभी हम करते हैं, देखिए 3000 डिबेंचर इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख इंटू 12% इंटू कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। तो ये आपके इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये इंटरेस्ट आएगा आपके 6000 का। तो ये जो 6000 का इंटरेस्ट है वो अभी हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6000। अब देखिए ये जो परचेज किया ना वो एक्स इंटरेस्ट किया गया, तो एक्स इंटरेस्ट मतलब इसकी प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो हम 3000 इंटू हमने कितने में परचेज किया, 95 रुपीज़ में। तो 3000 इंटू 95 प्लस 6000 हमें अलग से क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस करके करोगे आप 6000। तो अब देखिए 3000 इंटू 95 करोगे तो आएगा 3,85,000 और प्लस 6000 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 2,91,000, ठीक है। अब देखिए 3,06,000 डिबेंचर की वैल्यू बन रही थी, कंपनी ने परचेज किए 2,91,000 में। तो मतलब कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट ही हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखिए प्रॉफिट इन 3,06,000 में से 2,91,000 माइनस करोगे तो आपके आ जाएगा 15,000। तो ये 15,000 का कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो ये एंट्री थी दिसंबर 1 की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री होगी नेक्स्ट परचेज की डेट को। नेक्स्ट परचेज हमने किया फेब 1 को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, अभी देखिए फेब 1 है तो ईयर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2020 लिखना होगा, 2020। यहाँ पे मैं लिखूँगी फेब 1। अब मैंने वापस डिबेंचर ओपन मार्केट से परचेज किए हैं, तो अब मुझे डिबेंचर के जो इंटरेस्ट है, डिबेंचर की रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है उसको इन कैश करना होगा। तो वही एंट्री मैं वापस करूँगी, बैंक अकाउंट, ये पहले जो की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखिए अब हम ओपन मार्केट से कितना इन्वेस्टमेंट कितना डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, 1000 और 1000 इंटू 100 तो 1 लाख परचेज कर रहे हैं हम, 1 लाख का 15%। तो ये हमारे आ जाएगा कितना, 15,000। तो ये 15,000 के इन्वेस्टमेंट हम सेल कर देंगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, वही फेब 1 को। अब हम डिबेंचर परचेज कर रहे हैं, तो देखिए 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट, और फिर लिखेंगे टू बैंक। ये तो हम एंट्री में लिख देंगे। देखिए अब जो हम 1000 डिबेंचर परचेज कर रहे हैं वो कम इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000 इंटू 100, ये आ जाएगा आपके 1 लाख। अब आपको वापस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पे, इसी 1 लाख के ऊपर, और कितने टाइम पीरियड के लिए। लास्ट बार आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कब किया, सितंबर 30 को। तो सितंबर 30 से फेब 1 तक, तो सितंबर 30 से फेब 1 तक का जो इंटरेस्ट होता है वो होगा कितने मंथ का, 4 मंथ का। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 लाख है डिबेंचर की वैल्यू, रेट है 12% और मंथ है आपके 4।
तो अब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 4000, ठीक है। तो ये 4000 का इंटरेस्ट आपको एंट्री में लेना है यहाँ पे 4000, ठीक है। फिर देखिए 1000 डिबेंचर आपने परचेज किए, कितने में? ये किए हमने 90 रुपीज़ में, तो यहाँ पे लिखिए 90। अब क्योंकि ये क्या है, कम इंटरेस्ट है, तो हम प्लस इंटरेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही अमाउंट लिखेंगे, कितना? 90,000। अब देखिए 1,04,000 के डिबेंचर थे, कंपनी ने परचेज किए 90,000, प्रॉफिट ही हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बाई चांस अगर लॉस हो रहा हो तो ये क्या हो जाता? डेबिट हो जाता, ठीक है। अभी प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे इसको। कितना हो रहा है देखिए प्रॉफिट हो जाएगा हमें 14,000 का, यहाँ पे लिखेंगे 14,000। ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। फिर चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट अब करेंगे हम मार्च 31, तो यहाँ पे आ जाते हैं मार्च 31। अब मार्च 31 को हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। जो रिमेनिंग डिबेंचर्स हैं हमारे पास, हमने देखिए 6,000 परचेज किए, 3,000 परचेज किए और 1,000 परचेज किए, तो टोटल कितने परचेज किए? 10,000 परचेज किए। तो कंपनी के पास 30,000 डिबेंचर थे, तो अभी भी कंपनी के पास कितने डिबेंचर बचे हुए? कंपनी के पास डिबेंचर बचे हुए अभी भी कितने? 20,000। तो उन 20,000 डिबेंचर का इंटरेस्ट है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और 2 हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। 20,000 डिबेंचर है 100 रुपीज़ वाला है, तो ये हो जाएगा 20 लाख। रेट है हमारी 12%, यही कैलकुलेट कर लेते, और 6 मंथ के लिए। तो ये जो इंटरेस्ट आएगा वो सबके लिए आएगा, सब इन डिबेंचर्स के लिए। दूसरे जो बच्चे हैं ये 1,20,000 की अमाउंट आ जाएगी उनके इंटरेस्ट की, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ। अब देखिए हमने तो तीनों परचेज कर लिए ओपन मार्केट से, और हमारे डिबेंचर वो रिडीम्ड हो चुके हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, मार्च 31 को ये जो रिडम्पशन किए ना अपने डिबेंचर का, उनके ऊपर जो जो प्रॉफिट हुआ है उनको सबको ट्रांसफ़र करना है, किसमें? कैपिटल रिजर्व में। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 हम लिख देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सारे प्रॉफिट को जोड़ना है। फर्स्ट बार जब हमने परचेज किया तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आया होगा? हमारे पास देखिए देख लेते हैं। अभी फर्स्ट हमने परचेज किया था ये 6,000 डिबेंचर, प्रॉफिट था 12,000। सेकेंड परचेज किया तब हमारा प्रॉफिट था 15,000, और थर्ड परचेज पे हमारा प्रॉफिट था 14,000। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 12,000 प्लस 15,000 प्लस 14,000, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा टोटल? 41,000। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 41,000 आ जाएगा ये इनका टोटल प्रॉफिट, ठीक है। फिर देखिए अब हमें क्या करना है, जो सारे डिबेंचर इंटरेस्ट है उनको भी कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? ये भी मार्च 31 को ही करना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी ये क्या है हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे P&L को, और यहाँ पे लिखेंगे टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। और जहाँ जहाँ पे भी आपने डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट किया है सबको आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो सब जब आप ऐड कर लोगे, जैसे कि सारे ही हमारे जो इंटरेस्ट है, सबसे पहला इंटरेस्ट था 30,000, सेकेंड था 1,44,000, फिर आपके था 6,000, और फिर था 4,000, फिर 1,20,000। जब हम इन सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 3,04,000। तो ये आपके डिबेंचर इंटरेस्ट P&L में चला जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन की सारी एंट्रीज आपके कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपके क्या था, ये ओपन मार्केट से परचेज करने वाला क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।